नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम गोविंद खंडेलवाल है। मैं पिछले 18 सालों से जेई और नीट के एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूँ और मेरे 1000 से ज़्यादा बच्चे डिफरेंट आईआईटीज़ और डिफरेंट नीट के कॉलेजेस में सेलेक्टेड हैं। और मैं कई सारे बुक्स में, मेन बुक्स में मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आज मैं ये वीडियो, एक इसका मेरा एक पर्टिकुलर पर्पज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज क्या है, ऑल ओवर इंडिया में 11th का जो ओरिएंटेशन सेशन है पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए, वो आज स्टार्ट हो चुका है। तो मैं कुछ एक बातें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि ये एक जर्नी है, आपकी नीट और जेई की एक जर्नी है। इसको आपको एंजॉय करना है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि वो थॉट आते ही आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, लाइफ इट इज़ अ टोटली जर्नी। इसको एंजॉय करना है, हमें अपना पूरा एफर्ट 100% एफर्ट देना है। गीता में कहा गया है कि, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि कर्म डोमिनेटिंग है, हमें कर्म इतना करना है, अपना पूरी एनर्जी दे देनी है। और रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। ना तो ये टीचर के कंट्रोल में, मैं खुद इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, मैं भी अपना बेस्ट एफर्ट्स, कंटेंट डिलीवरी बच्चों को डिलीवर करता हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना स्टूडेंट के कंट्रोल में है, ना पेरेंट्स के कंट्रोल में है। तो पहली बात तो आपको इसको एंजॉय करना है पूरी तरह से, है ना। पूरा सब्जेक्ट को सीखना है। पहला स्टेप ये क्या है, जिसे आपके पास बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। तो पहले जैसे आपके 8 बजे स्टार्ट हुई क्लास, है ना, तो जो भी टीचर आपके सामने आ रहे हैं उनकी बातों को आप ध्यान से सुने, केयरफुली सुने। वो हर एक सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, हर एक सब्जेक्ट का एक फ्लेवर होता है। फिजिक्स की अप्रोच अलग है, केमिस्ट्री अप्रोच अलग है, मैथ अलग है, बायोलॉजिकल अप्रोच अलग है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स डेली लाइफ से कनेक्टेड है ना। केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में क्या रिएक्शंस हैं, है ना। इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, फिजिकल के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आती है, मैकेनिज्म्स आती है, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल आता है, बॉन्डिंग आती है, कोऑर्डिनेशन आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री भी। बायो अलग है, उसका ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेशन है। मैथ्स का अलग अप्रोच है। तो पहले तो आपको सब्जेक्ट को सीखना है, उसको रटना नहीं है, उसको समझना है, क्यूरियस बनना है आपको, है ना। अंदर से अपनी स्पिरिट लानी, भूख लानी है कि यार ये क्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है। हम अपने जो मेंटोर से, जो भी आपको जो टीचर्स मिले गए, उनसे आप सीखने की कोशिश करें कि यार ये फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ क्या है, बायो क्या है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लास होने के बाद अपने अपने फ्रेंड सर्किल से, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनसे आप डिस्कशन करें। डिस्कशन इज द अल्टीमेट टूल फॉर द सिलेक्शन इन जेई और द नीट। 100% ट्रुथ है ये। आपने जो भी पढ़ा उसको बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि यार सर ने भाई रेजोनेंस क्या पढ़ाया, सर ने, है ना, रिजिड बॉडी क्या पढ़ाई, एसएचएम क्या पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ाया, एनिमल किंगडम में क्या पढ़ाया। उसको हम डिस्कस जितना ज़्यादा करेंगे ना, वो आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा फीड होगा, उतना ही ज़्यादा स्कैन हो जाएगा। वो फोटोग्राफिक होती है ना मेमोरी, वो एक फ़ोटो की फ्रेम में हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा। उसको फील करें, मतलब आपके ब्लड में होना चाहिए। समझ रहे हो क्या आप बात, आपके ब्लड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो होनी चाहिए। जब कोई खून में होती है ना चीज़, रगों में कोई चीज़ दौड़ती है, तो वो एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट डालती है आपके सिलेक्शन पे और आपके सब्जेक्ट के सीखने पे, है ना। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जैसे जैसे आप 1 वीक होगा, 2 वीक होंगे, तीसरा वीक होगा, फिर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, मतलब आपके टेस्ट होंगे। अब टेस्ट में नॉर्मली पहले दूसरे टेस्ट में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो कभी उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें जो भी मिस्टेक है, हम भी पढ़े हुए हैं, हमारे भी मार्क्स कम आए हुए हैं, लेकिन गलतियों से आदमी सीखता है, उसी से आदमी बढ़ता है, ठीक है। तो जो गलतियां हैं उसको एनालाइज करो, क्या मिस्टेक हुई, सर से पूछो, मेंटर से पूछो, और वो गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गलती वापस रिपीट हो गई तो फिर तो आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो आएगा। गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। देखो आप कि टेस्ट, इट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया टू जज एनी स्टूडेंट, एक टूल है। कभी मार्क्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइफ। लाइफ में भी फ्लक्चुएशन चलता है, समय एक जैसा नहीं रहता, कभी अप भी आता, डाउन आता। वैसे ही अब ये जर्नी है, लेकिन ये
एफर्ट रखें कि यार हमारे नंबर दिनों दिन बढ़ने चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होना चाहिए यार, 5-10% हमारा इंक्रीमेंट हो जाए टेस्ट में, मार्क्स में, और गलतियों से सीखते जाएं कि वो गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करनी है। 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक लास्ट सो जाना है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे के आसपास हमें उठ जाना है, क्योंकि गॉड ने हमारी बॉडी को बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग बनाया है। कोई कहे कि यार मैं तो 3 बजे सोता हूँ, रात को 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, बहुत सारी बेकार की बातें हैं। वो कोई इफेक्टिव उसका रिजल्ट आपका ज़ीरो है। ह्यूमन बॉडी नेचर के अकॉर्डिंग बनी है, नेचर के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें, नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि आपका जो मॉड्यूल है, जो डीपीपी है, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट पढ़ लिया, उसको जब तक अप्लाई करने नहीं करेंगे, जैसे जेई या नीट है, स्पेशली मैं जेई की बात करूँ, जेई मेंस और एडवांस, स्पेशली एडवांस तो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है, जेई मेन भी एप्लीकेशन बेस्ड है। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, अब उसकी अप्लाई आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। नीट में थोड़ा एनसीईआरटी बेस पेपर आता, उसमें भी आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो ये 4-5 टूल्स हैं, उससे आप आपकी जर्नी बहुत ही शानदार रहेगी। और वेरी गुड ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक कि आपने जो ड्रीम्स देखे, आपने अपने लिए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो ड्रीम देखे वो सच हों, और अब बहुत बढ़िया कॉलेज मिले और आपकी लाइफ बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही अल्टीमेट रहे, आप हेल्थी हो। थैंक यू सो मच। So again, welcome to all of you. Thank you so much.